गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का अर्थ है। पहला ऑप्शन है चारों ओर से घेरना, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। ये दो शब्दों से बना है, इन्वायरमेंट और मेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है घेरना और मेंट का अर्थ होता है चारों ओर से। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है कि चारों ओर से घेरना। वास्तव में इन्वायरमेंट का जो शब्द है वो एनवलप से लिया गया है, अर्थात मनुष्य के जो तत्व सामूहिक रूप से चारों ओर से घिरे होते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है अंस्टेसी, दूसरा ऑप्शन है सीसी पार्क, थर्ड ऑप्शन है रोशे और लास्ट ऑप्शन है विश्व शब्दकोश। इसका आंसर है बी, सीसी पार्क। सीसी पार्क ने कहा था कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अंस्टेसी की बात करें तो उन्होंने पर्यावरण के बारे में कहा कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। रोशे की बात करें तो उन्होंने पर्यावरण के बारे में कहा कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। और विश्व शब्दकोश की बात करें तो उसमें पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों, जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है हस कोबिटस, दूसरा ऑप्शन ए.जी. टांसले, थर्ड ऑप्शन वंदना शिवा और लास्ट ऑप्शन है टी पुलाया। इसका आंसर है बी, ए.जी. टांसले। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी ए.जी. टांसले ने लिखा था। हर्स कोबिटस की बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम मैन एंड हिज वर्क्स है। वंदना शिवा की बात करें तो उनकी बुक का नाम टुमारो बायोडाइवर्सिटी है। और टी पुलाया की बात करें तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन भौतिक घटक, दूसरा ऑप्शन जैव घटक, थर्ड ऑप्शन जलवायुगत घटक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, भौतिक घटक के अंतर्गत हम पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, मिट्टी, खनिज ये सब आते हैं। और जैव घटक की बात करें तो उसमें घास के मैदान, जीव जंतु, वन ये सब आते हैं। और जलवायुगत घटक की बात करें तो उसमें सौर प्रकाश, हवाएं, वर्षा ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन 1970, दूसरा ऑप्शन 1973, थर्ड ऑप्शन 1975 और लास्ट ऑप्शन है 1986। इसका आंसर है बी, 1973। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप कोटेशन में ही देख लेते हैं। इसका आंसर है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन पंजाब, थर्ड ऑप्शन हरियाणा और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है सी, हरियाणा। भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। सबसे कम वन की बात करें तो हरियाणा और सबसे ज़्यादा की बात करें तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पहला ऑप्शन है पांडा, दूसरा ऑप्शन है हिरण, थर्ड ऑप्शन है गाय और लास्ट ऑप्शन है जंगली भैंस। इसका आंसर है ए, पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती है? पहला ऑप्शन पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट ऑप्शन है घना पक्षी विहार। इसका आंसर है डी, घना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। इसका आंसर है सी, बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1970, दूसरा ऑप्शन 1981, थर्ड ऑप्शन 1972 और लास्ट ऑप्शन 1988। इसका आंसर है बी, 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग
1981 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, थर्ड ऑप्शन है आर्सेनिक और लास्ट ऑप्शन है विषाणु। इसका आंसर है सी, आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 4 मई, दूसरा ऑप्शन है 8 मई, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई और लास्ट ऑप्शन है 17 जून। इसका आंसर है डी, 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। पहला ऑप्शन है फर्न, दूसरा ऑप्शन है लाइक्रेन, थर्ड ऑप्शन है मनी प्लांट और लास्ट ऑप्शन है अमरबेल। इसका आंसर है बी, लाइक्रेन। लाइक्रेन वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा के पास, दूसरा ऑप्शन अंटार्कटिका में, थर्ड ऑप्शन इंडोनेशिया में और लास्ट ऑप्शन है मकर रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर है बी, अंटार्कटिका में। ओजोन परत के विशाल छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा में नंदनकानन, दूसरा ऑप्शन है असम में कांजीरंगा, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में सोगान वन। इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव किस पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन पर, दूसरा ऑप्शन खरपतवार नियंत्रण पर, थर्ड ऑप्शन सूर्य के प्रकाश पर और लास्ट ऑप्शन है चारागाहों की वृद्धि पर। इसका आंसर है ए, मृदा अपरदन पर। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन कार्बनिक पदार्थ, थर्ड ऑप्शन अकार्बनिक पदार्थ और लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता। इसका आंसर है सी, अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के सपोषी घटक कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है परभक्षी, थर्ड ऑप्शन है पादप और लास्ट ऑप्शन है मृतोपजीवी। इसका आंसर है सी, पादप। पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वपोषी घटक में पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। पहला ऑप्शन है DDT, दूसरा ऑप्शन है BHC, थर्ड ऑप्शन है फ्लिट और लास्ट ऑप्शन है बेगॉन। इसका आंसर है 1, DDT। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। पहला ऑप्शन है स्थितीकरण से, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषण से, थर्ड ऑप्शन है रूपांतरण से और लास्ट ऑप्शन है नवीनीकरण से। इसका आंसर है सी, रूपांतरण से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन है जीव विज्ञान में, दूसरा ऑप्शन है भूगोल में, थर्ड ऑप्शन है जीव विज्ञान और भूगोल में और लास्ट ऑप्शन है भौतिक शास्त्र में। इसका आंसर है सी, जीव विज्ञान और भूगोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रदूषण हैं। पहला ऑप्शन है संचित पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है गैस कार्बन, थर्ड ऑप्शन है अपशिष्ट पदार्थ और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के प्रदूषण की बात करें तो इसमें संचित पदार्थ, गैस कार्बन और अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया। पहला ऑप्शन है 1978 में, दूसरा ऑप्शन 1972 में, थर्ड ऑप्शन 1981 में और लास्ट ऑप्शन 1987 में। इसका आंसर है डी, 1987 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1987 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन है 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1972 में, थर्ड ऑप्शन है 1981 में और लास्ट ऑप्शन है 1986 में। इसका आंसर है डी, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ओजोन परत, दूसरा ऑप्शन है जीव मंडल, थर्ड ऑप्शन है समताप मंडल और लास्ट ऑप्शन है आयन मंडल। इसका आंसर है ए, ओजोन परत। पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का स्वरूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है जैविक, दूसरा ऑप्शन है अजैविक, थर्ड ऑप्शन है अजैविक और जैविक
और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, दोनों, यानी कि जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है ओडम ने, दूसरा ऑप्शन है टांसले ने, थर्ड ऑप्शन है टेलर ने और लास्ट ऑप्शन है डार्विन ने। इसका आंसर है बी, टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने किया था। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। बायोडीजल पौधा किसे कहते हैं? रतनजोत को कहते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में 1971 में। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई 2001 में। फिर आपका क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है। इसका आंसर होगा विषुवत रेखीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से। फिर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से कितना प्रतिशत आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र है? तो इसका आंसर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। फिर आपका क्वेश्चन है, एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो इसका आंसर होगा उत्पादक। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। इसका आंसर होगा उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है झील, दूसरा ऑप्शन है खेत, थर्ड ऑप्शन है प्रवाल भित्ति और लास्ट ऑप्शन है तालाब। इसका आंसर है ए, झील। झील हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। खेत की बात करें तो ये हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रवाल भित्ति की बात करें तो ये लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र है और हम तालाब की बात करें तो ये स्वच्छ जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है SS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है सलीम अली, थर्ड ऑप्शन है बाबा आमटे और मेधा पाटेकर और लास्ट ऑप्शन है पांडुरंग हेगड़े। इसका आंसर है ए, SS स्वामीनाथन। SS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि विश्व की बात करें तो उसमें नॉर्मन बोलाक की बात होती है, यानी कि नॉर्मन बोलाक हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सलीम अली की बात करें तो सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक है जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर की बात करें तो वे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं और जबकि पांडुरंग हेगड़े की बात करें तो वे कर्नाटक में एपिको आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है आर्गन। इसका आंसर है ए, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारा 78.07% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है और ऑर्गन की बात करें तो 0.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, थर्ड ऑप्शन है आयन मंडल और लास्ट ऑप्शन है वायुमंडल। इसका आंसर है ए, क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा के लगभग 18 किलोमीटर होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर है, वो आपका 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसका जो ताप होता है वो समान रहता है। बात करें आयन मंडल की तो इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है रविंद्र कुमार सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है कैलाश सांकला, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रामदेव और लास्ट ऑप्शन है विल्हेम रोटजन। इसका आंसर है सी, डॉक्टर रामदेव। भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा की बात करें तो वो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कैलाश सांकला की बात करें तो ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और विल्हेम रोटजन की बात करें तो वह एक्सरे की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकेल, थर्ड ऑप्शन है रिचर्ड सैंडमार्क-वेकर और लास्ट ऑप्शन है E.P. ओडम। इसका आंसर है बी, अर्नेस्ट हैकेल। धारणीय विकास के जनक अर्नेस्ट हैकेल हैं। वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं। रिचर्ड सैंडमार्क-वेकर की बात करें तो वृक्ष मानक कहे जाते हैं
इपिओडम की बात करें तो ये पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारी जीव किस वर्ग में आते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता और लास्ट ऑप्शन है उत्पादक। इसका आंसर है बी, द्वितीयक उपभोक्ता। सर्वहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुत्ता, मानव और होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं, जिसमें गाय, बकरी ये सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती है। तृतीय उपभोक्ता में शेर, गिद्ध को हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और उत्पादक उपभोक्ता में पौधे, पेड़ पौधे और पादप आते हैं, जिसे भोजन श्रृंखला में प्रथम स्थान पर होते हैं ये। अब घटक जीव की बात करें तो इसमें कवक, दीमक और बैक्टीरिया आता है। दीमक को सामाजिक उपभोक्ता कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उत्पादक भोजन श्रृंखला में प्रथम स्थान पर होते हैं, जबकि अपघटक जो जीव होता है वो हमारा अंतिम सिरे पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिमल होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 75, थर्ड ऑप्शन है 20 और लास्ट ऑप्शन है 55। इसका आंसर है ए, 60। 75 डेसिमल की बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता है, 20% सांस लेने में। और 75 डेसिमल जो होता है वो आवासीय क्षेत्र का। 90 से ऊपर श्रवण ह्रास या बहरापन भी हो सकता है। 30 फुसफुसाहट में और 40 जो होता है शयन कक्ष में होता है। तो ये डेसिमल याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्लू बेबी डिसिंड्रोम किससे होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है अर्सेनियम, थर्ड ऑप्शन है पारा और लास्ट ऑप्शन है केडियम। इसका आंसर है ए, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, अर्सेनियम से ब्लैकफुट रोग होता है, पारा से मिनीमाता होता है और केडियम से इटाई। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ। वन्य जीवन अधिनियम 1972 में, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, बांध परियोजना 1973 1 अप्रैल, जन संरक्षण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण बोर्ड स्थापित 1992, वायु संरक्षण 1981। नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, जो कि कनाडा में 16 सितंबर, तभी से ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है, जिसका मुख्यालय नॉर्वे के ऑस्ले में है, जिसके संस्थापक है रॉबर्ट ए स्मिथ और इसको नापने की इकाई है डॉप्सन। नमभूमि वेटलैंड सम्मेलन कब हुआ था? 1971 2 फरवरी को, तभी से 2 फरवरी को नमभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 7 दिसंबर 1992 को हाथी परियोजना, जो कि झारखंड के पलामू में है। फिर आपका है 1 अप्रैल 1973 में बांध परियोजना। नेक्स्ट 1977 में थामिन मृग परियोजना, 1975 में कछुआ परियोजना, 1987 में घेंडा परियोजना, 1975 में घड़ियाल परियोजना, 1970 में हुगल हिरण परियोजना और 2006 में गिद्ध परियोजना। नेक्स्ट हम कुछ मुख्यालय देखेंगे और कुछ फुल फॉर्म्स। WWF, जिसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, जिसका उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण के लिए धन को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है आपका IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड के मागस में हुआ था, जिसका कार्य था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसी में रेड डाटा बुक इसी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें संकटग्रस्त प्राणियों को दर्शाया गया था। इसका लोगो था पांडा। नेक्स्ट है आपका UNESCO, यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय 1945 फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसी के द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है। भारत में 40 स्थल हैं और 2021 में धोलावीरा को शामिल किया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नीरी, NEERI, यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना नागपुर 1974 में की गई। यह भारत में स्थित शोध संस्थान है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन पीस, जो कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है 1971 में, जिसका उद्देश्य था शांति, युद्ध, बढ़ती जनसंख्या और पृथ्वी की क्षमता के अनुसार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन में मुख्यालय है, जिसका उद्देश्य था मानवीय मूल्यों, भेदभाव रहित संसार, स्वतंत्रता, मानवाधिकार की रक्षा करना है और ये विश्व स्तर पर मानवाधिकार के लिए लड़ता है। नेक्स्ट है आपका UNEP,
यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है, जिसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण गतिविधियों की देखभाल तथा नियंत्रण करना। नेक्स्ट है आपका रेड क्रॉस 1963, जिसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। इसका उद्देश्य है मानवीय जिंदगी एवं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, युद्ध, बीमारी, बाढ़ या आपदा के प्रभावित लोगों की मदद करना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब हम कुछ संस्थान देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है आपका वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है। हरा सोना किसे कहते हैं? वन को। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने परिभाषित किया था। उद् विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। एक स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, किसका है? तो इसका आंसर है ए फिटिंग। एक फिटिंग ने कहा था कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, अक्टूबर का प्रथम सोमवार विश्व परिवेश दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस, 29 जुलाई बाघ दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस, 30 कुष्ठ निवारण एवं सर्वोदय दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस। थैलेसीमिया भी है इसमें, थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 21 अगस्त सुंदरवन दिवस, 23 मई विश्व कछुआ संरक्षण दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 23 मार्च विश्व वायुमंडल दिवस, 3 मार्च विश्व विकलांग दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 25 सितंबर विश्व अंत्योदय दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 23 दिसंबर विश्व किसान दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, फरवरी और जुलाई का फर्स्ट वीक वन महोत्सव मनाया जाता है। थैंक यू।